रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आदि शराजी है तो अपना चैनल पंजाबी पॉइंट। नाजरीन मैं इतने पंजाब असम्बली मौजूद हाँ। नाजरीन इतने जनाब स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर नून लीग का मुंतखब हो गए ने, लेकिन ढोला तो बगैर मुंतखब हो गए ने ना, बगैर किसी गल तो, बगैर किसी खुशी तो, बगैर किसी जनाब स्ट्रगल तो जनाब मुंतखब हो गए ने। सिर्फ वो विखाया गया जनाब भी ए जनाब जिमें मुर्गी नहीं ज़बा करते फट्टे ते मुँह किसी पासे तो जनाब छुरी फड़ी तो तकबीर पढ़ी या ना पढ़ी हो तो अल्लाह ही बेहतर जानता। अल्लाह अकबर जनाब मुर्गी चक के मारे जनाब ड्रम दे विच ते उस तरीके जनाब ये जड़ा ना ਜਿਹੜੇ ਨੇ जनाब स्पीकर डिप्टी स्पीकर ही मुंतखब हो गए ने पंजाब असम्बली दे पंजाब दे। ते हुण जनाब CM साहब जड़ा ना CM साहब जड़ी है CM साहबा जनाब मरियम नवाज़ी पीरल दें वो भी मुंतखब हो जाएगी। तो बाकी सारा तुहाडे सामने नाज़रीन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान सारी दुनिया वेख रही है, असां की वेख रहे हैं, पूरी दुनिया वेख रही है जो हालात हैं। बाकी इस तरीके कदी ना ही होया जिमें पाकिस्तान हुण होया। तो नाज़रीन PTI दे कुछ साडे रहनुमा हैं जनाब मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कुछ जानने उत्थे जाके वेखने सुनने की कहिंदे ने साडे जिहड़े PTI दे रहनुमा ने जनाब वो की कहिंदे ने। पहली असेंबली थी जिसमें इंडोर किया गया तमाम रूल्स को कि हाउस नामुकम्मल है और यहाँ आज स्पीकर और डेप्टी स्पीकर कलेक्शन करवा दिया। हम जमहूरी जहन रखने वाले लोग हैं, बावजूद इसके कि 8 फरवरी को हमारे साथ क्या हुआ और फिर आज ऐसे मेंबरान भी मिले जो खुद बताते थे कि हम 8 फरवरी वाले हैं या हम 9 फरवरी वाले हैं। ये हालात हैं जो लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के अवाम की खातिर, इस मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के खातिर। जैसा कि आप जानते हैं बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने तजवीज़ किया था वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए कायदे ऐवान के लिए, लेकिन हाउस में हमारे मेंबरान स्पीकर साहबान पर ये जोर देते रहे कि उनका ये आइनी और कानूनी हक है, लाहौर की आवाम ने उनको मैंडेट किया है, उनको असेंबली में बुलाया जाए। राना आफ्ताब साहब ने मुतअद्दिद बार फ्लोर लिया, हमारे बाकी मेंबरान नदीम कुरैशी साहब ने, एजाज शफी साहब ने, मलिक अहमद खान बचर साहब ने, शाहबुद्दीन सैयद साहब ने, लेकिन हमें आपके सामने है कि सारी कार्रवाई को बिलडोज करके जो उन्होंने चाहना था वही किया। अब आखिरी मरहला है वज़ीर आला का, और वज़ीर आला के लिए फिर हमने ये फैसला किया है कि जब मियाँ असलम इकबाल साहब की यहाँ एक्सेस नहीं है तो कुछ नाम मुशावरत से तजवीज़ किए थे, जिनमें राना आफ्ताब साहब का नाम था, नदीम कुरैशी साहब का नाम था, एजाज शफी साहब का नाम था, शाहबुद्दीन सैयद साहब का नाम था। ये वो हमारे मेंबरान हैं जो हमारी पार्टी का सरमाया भी हैं और ये मुतअद्दिद बार इस असम्बली का हिस्सा भी बने हैं। तो मुशावरत के साथ हमने ये फैसला किया कि हमारे इस हाउस के सीनियर मेंबर हैं और आज और कल भी उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया। राना आफ्ताब साहब हमारे इस असम्बली में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, 2 सोमवार को इलेक्शन हो रहा है। तो ये मैं अनाउंसमेंट आपके सामने कर रहा हूँ। आज भी आपने देखा तमाम सब प्रेशर के बावजूद हमारे मेंबरान की हाज़िरी तकरीबन 100% रही और हमारे मलिक अहमद खान बचर साहब ने भी पूरे वोट लिए, 2 वोट उनके रिजेक्ट हुए और मुनीर कुरैशी साहब ने भी पूरे वोट लिए। तो अब मैं चाहूँगा कि मुबारकबाद भी दूँगा राना आफ्ताब साहब को अपने साथियों की तरफ से कि वो आपसे बात करें। राना आफ्ताब साहब इंशाअल्लाह हमारे कायदे ऐवान वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले अपने कायद इमरान खान साहब से मशहूर हूँ जिन्होंने एक पॉलिटिकल वर्कर को इस ओहदे के लिए नामजद किया। मैं अपने तमाम दोस्त जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, वो भी हमारे PTI के हम दिल्ली के चुने कौंसल के
वज़ीर डोगर साहब ने कहा है कि 2 दिन से हमने उनको रूल्स के मुताबिक आइन के मुताबिक बताया कि ये जो इजलास कर रहे हैं हाउस मुकम्मल नहीं है। उस पर मैंने ये भी बताया कि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का प्लस ये बताया उनको कि अगर कोई उन 27 मेंबर में से कोई आ जाएगा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो उसका राइट इन्फ्रेंज हो जाएगा, मगर क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने कर दिए। इंशाल्लाह हम इसको भरपूर तरीके से परसों इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। कल अपने इंशाल्लाह और दोस्तों के साथ कल हम खाते नामजदगी भी तकरीबन कराएंगे, क्योंकि ये मारूसी सियासत नहीं है। मेरा कोई बाप दादा कोई वजीर या नहीं सफीर नहीं रहा है। ये ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਨ PTI ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ CM ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਸ ਵਿਖਾਲਾ ਹੈ, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر وال دے CM جڑی ہے پنجاب دی جناب مریم نواز صاحب آن گیا، ہر ایک نو پتہ ہے، پرسوں دا جڑا رزلٹ ہے اس دا ہی پتہ ہے۔ تے ہن گم سم ہو کے جناب بالکل ہی ڈپٹی سپیکر دے سپیکر منتخب ہو گئے نے۔ تواڈے سامنے سناٹا ہے بالکل ہی پنجاب اسمبلی وچ، تاکہ سپیکر منتخب ہونا تو خوشی ہوندی سی، ڈھول بجدے سن۔ بغیر ڈھولاں تو جناب سپیکر تے ڈپٹی سپیکر نون لیگ دے منتخب ہو گئے نے۔ پرسوں جناب CM صاحبہ بھی منتخب ہو جان گی، اس تو علاوہ ہور کی آکھ سکنے ہیں اسی۔ ڈھولاں تو بغیر وہ بھی کل اس ٹائم منتخب ہو جان گی۔ CM پنجاب مریم نواز صاحبہ۔ ناظرین اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔